हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि वर्क फ्रॉम होम हायर कर रही है और बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि वर्क फ्रॉम ऑफिस हायर कर रही है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि कैसे जो आप अप्लाई कर सकते हो वर्क फ्रॉम होम के लिए और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब के लिए। क्लियर है? सबसे बड़ी चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो है डे बाय डे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। जैसा कि डाटा आया हुआ है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है प्लस अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। तो आप इसे घबराएं नहीं, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि जो भी अंडर ग्रेजुएट हो रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको सिर्फ एक जॉब की ज़रूरत होती है। राइट? कंपनीज पे बहुत सारी वैकेंसीज है अलग अलग फील्ड के लिए। राइट? जैसे अगर मैं अभी बात कर लूँ तो वर्क फ्रॉम ऑफिस में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि वर्क फ्रॉम ऑफिस हायर करती है। लेकिन अगर वर्क फ्रॉम होम की बात कर ले तो वर्क फ्रॉम होम में बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम नीडी हैं, उनकी ज़रूरत है, वो आउटसाइड नहीं जाना चाहते। कुछ भी इश्यूज़ है, हेल्थ इश्यूज़ है, बाहर जाना पसंद नहीं है, खर्च ज़्यादा होते हैं बाहर में, या भी कोई भी रीज़न हो सकता है इट में भी। राइट? तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ है जो कि वर्क फ्रॉम ऑफिस हायर कर रही है और कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि वर्क फ्रॉम होम हायर कर रही है और आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैसी कंपनी जो कि वर्क फ्रॉम ऑफिस हायर कर रही है, जिसे है सन नॉलेज। सन नॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कोलकाता से बिलोंग्स करते हैं तो वो हायर कर रही है। दूसरा है विप्रो, आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है टीसीएस, आप अप्लाई कर सकते हैं। चौथा कंपनी है मैक्सिकस, वर्क फ्रॉम ऑफिस एंड वर्क फ्रॉम होम दोनों है, अप्लाई कर सकते हैं। प्लस स्टार्टिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए। टैली परफॉर्मेंस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है बहुत ऐसी कंपनीज है और ये बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि वर्क फ्रॉम ऑफिस प्लस वर्क फ्रॉम होम। जैसे ब्रिटिश टेलीकॉम, अगर मैं हाईएस्ट सैलरी की बात कर लूँ तो ब्रिटिश टेलीकॉम भी कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास एक पार्टिकुलर एक्सपीरियंस लेटर है 1 ईयर्स का, तो आप एचआर को ये शो कर सकते हैं कि आई हैव एक्सपीरियंस लेटर, और यहाँ पे आपको 5 ही डेज करना होगा, प्लस सैलरी भी 40,000 प्लस होगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि लाइक आपको कौन सी कंपनी चूज करनी है। राइट? एज क्राइटेरिया यहाँ पे अप्रॉक्स में बात कर लूँ तो अमेजन को छोड़ के बाकी सभी कंपनीज में एज क्राइटेरिया होते हैं। राइट? किसी में 18 साल से 30 साल तक होता है, किसी में 18 साल से लेकर 32 साल तक होता है, किसी में 18 साल से लेकर 35 साल तक होता है और किसी में 18 साल से लेकर 40 साल तक होता है। तो ये कंपनीज टू कंपनीज डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनीज में किस प्रोसेस के लिए क्या एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया रहती है। राइट? अब मैं बात करता हूँ कि ऐसे कौन कौन सी कंपनीज है जो कि वर्क फ्रॉम होम अभी हायर कर रही है। पहली कंपनी है स्टार्टेक, जो कि प्रोसेस है ब्लैंकेट। ये परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम रहेगा, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्किंग डेज 6 डेज, वर्किंग आवर 8 आवर्स, वीक ऑफ डेज 1 डेज रहेगी। सैलरी 17,000 से लेके 20,000 सीटीसी रहेगी, प्लस पीएफ, ईएसआई एंड मेडिकल आपको कंपनी की ओर से प्रोवाइड की जा रही है। दूसरी चीज़ है आपका यहाँ पे टोटल 4 इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे एचआर के द्वारा, जिसमें एचआर राउंड, ऑप्स राउंड, क्लाइंट राउंड और पर्सन राउंड, चारों राउंड आपको पास करनी है। अगर आप चारों राउंड पास कर लेते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जॉब ले सकते हो। इसका इंटरव्यू थोड़ा टफ होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत वर्जन 5 लेवल की इंग्लिश कमांड चाहिए और मोस्टली जो है कैंडिडेट जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन, ड्यू टू द ओवर लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस। बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो आपको अपने ऊपर थोड़ा वर्क करना है, लाइक फोकस करनी है कि आपको कैसे जो है किसी टॉपिक पे बोला जाता है, बोला सकेंगे। लाइक इन्फ्लेशन हो गया, पावर मूवमेंट हो गया, या फिर बहुत ऐसे टॉपिक हैं जहाँ आपको सीखना पड़ेगा कि बहुत ऐसे टॉपिक हैं, अगर मैं सर्च करूँ तो बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि लाइक उसमें कैसे विदाउट एनी हेसिटेशन वो चेक करेंगे एचआर कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी एमटीआई इशूज़ कैसा है और आपकी फ्लुएंसी कैसी है। बहुत सारा में चीज़ एमटीआई इशूज़, जैसे मान लो तमिल वाला हिंदी नहीं बात कर सकता लेकिन उसकी एमटीआई इशूज़ हो सकती है। बंगाली में क्या होता है कि वो लोग हिंदी नहीं बोल पाता। राइट? तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको हिंदी भी बोलनी आनी चाहिए और इंग्लिश भी बोलनी आनी चाहिए। ठीक है? दूसरी कंपनी है टैली परफॉर्मेंस प्रोसेसर लैंग्वेज इंटरप्रेटर। ठीक है? तीसरी कंपनी है कैसीफाई। चौथी कंपनी मैं आपको बता दूं कि वर्क फ्रॉम होम के लिए मैक्सिका से स्विगी वॉइस प्रोसेस, जो कि परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम रहेगा।
और टीपी का वैकेंसीज अभी आया नहीं है, तो इट में भी मई के फर्स्ट वीक तक ये आ जाएगा, ऐसा चांस है आने का। तो जैसे ही आएगा अपडेट मिल जाएगा, डोंट वरी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कंपनी हो, जैसे अमेज़ोन में हमेशा वैकेंसीज आती रहती है कुछ दिन बीच करके। कभी गो एआई एसोसिएट पोस्ट के लिए आती है, कभी वीसीएस प्रोसेस के लिए आती है, कभी कुछ प्रोसेस के लिए आती है, तो आते रहती है, डोंट वरी, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस रखना होगा, आपको उसके लेवल पे प्रिपरेशन करना होगा, और हमेशा ये कोशिश करना है कि फुल टाइम में जॉब करें। मीन्स पार्ट टाइम में कुछ खास बचेगा नहीं आपको, फुल टाइम में जॉब करें, प्लस परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए। अगर मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तो परमानेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 3 महीने बाद निकाल दे, 6 महीने बाद निकाल दो। तो निकालने से क्या दिक्कत होगा कि आपको फिर से वही मेहनत करना होगा, फिर से कंपनी में अप्लाई करनी होगी, फिर से कंपनीज़ के लिए इंटरव्यूज़ देना होगा, इंटरव्यू पास होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, राइट। तो यहाँ पे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसी कंपनी चूज करनी है जो कि परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम, सैलरी कम दे, कोई इशू नहीं है। स्टार्टिंग सैलरी थोड़ा धीरे से ही इंक्रीमेंट होता है। लाइक आपको मान लीजिए कि अगर आपने स्टार्टिंग सैलरी आपको 12,000 मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है इनिशियल लेवल पे, जब आपके पास एक्सपीरियंस लेटर हो जाएगा, जब आप 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपको 20,000 मिलेगा, 25,000 मिलेगा। अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए एग्री हो तो महीने का 40-50 हज़ार रुपये भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त यह है कि आपका प्रोसेस इंटरनेशनल होनी चाहिए। जैसे इंटरनेशनल में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो कि काफ़ी अच्छा पे आउट करती है कंपनीज़ को, तो वहाँ पे आपकी सैलरी ऑटोमेटिक यहाँ पे इंक्रीज़ कर जाएगी अकॉर्डिंग टू द कंपनी नॉर्म्स। क्लियर है। तो यहाँ पे वैसे कैंडिडेट जो कि जॉब सीकर हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दे कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोसेस, वो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारी कंपनीज़ बता दिया जहाँ पे अभी हायरिंग चल रही है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरा जो मेल आईडी है उस पर मेल कर सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस प्रोसेस, मैं इस प्रोसेस के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मुझे क्या करना है। तो डेफिनेटली आई विल गाइड यू, जितना हो सके मैं पूरी गाइड करूँगा ताकि आपका सिलेक्शन हो चुके। हमारा चैनल का भी यही मिशन है दोस्तों कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सिलेक्शन होने से सबसे ज़्यादा खुशी हमको होती है। क्योंकि जब सिलेक्शन होता है, मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद होता है वो होता है कि सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं हो गए तो मुझे क्या फ़ायदा वीडियो बनाने से। क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि मैं अभी आप वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर महीने के 4-5 सिलेक्शन हो जाए, 10 सिलेक्शन हो जाए, तो ये मेरे लिए बेटर रहता है, क्योंकि बच्चों का सिलेक्शन होने से ही हमारा चैनल का ज़्यादा ग्रोथ हो पाएगा। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा कीजिए, डरिए नहीं किसी चीज़ से, बल्कि और अपने में जो भी कमी है उसको और ज़्यादा इन्हांस कीजिए ताकि सिलेक्शन हो जाए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप बुक पढ़िए कि कैसे इंटरव्यू क्रैक होगा। अमेज़न का बुक्स आते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे, उसको पढ़िए। लाइक जो भी ऑलरेडी बच्चे सिलेक्टेड है उनका पॉडकास्ट देखिए कि कैसे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि आपका एक खुद का टारगेट होना चाहिए कि भाई कैसे क्या करनी है, राइट। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई सैलरी चाहिए तो आपको फ्रेंच कोर्स करना है, डाटा एनालिसिस सीखनी है ना। ये सब कोर्स हैं जो आपको करके महीने का 1.5 लाख 2 लाख रुपया भी आप अर्न कर सकते हैं। तो ये आपको करना होगा, यू हैव टू डू योर सेल्फ। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। हमारे पास फ्रेंच की वैकेंसीज आती है, चाइनीज़ की वैकेंसीज आती है, 11 LPA 12 LPA ऐसे कंपनी प्रोवाइड करती है। तो आपको यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है, राइट। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में जानी है। फील्ड बहुत सारा है, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट यू हैव टू चूज योर सेल्फ, राइट। आपको ये चूज करना है कि मुझे किस सेक्टर में जानी है। किसी भी सेक्टर में कम पैसा नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर में पैसा है, एविएशन सेक्टर में पैसा है, बैंकिंग सेक्टर में पैसा है, हर सेक्टर में पैसा है, बट आपको ये अपना करियर खुद ही डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है, और उसके लिए 100% प्रिपरेशन करना है। और ताकि जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये चीज़ कीजिए, ताकि आपको आगे चल के और ज़्यादा कैरियर ग्रोथ मिल सकता है। तो फिलहाल जो मैंने आपको ये बताया कि कैसे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए, कौन कौन सी कंपनी हायर कर रही है और कैसे अप्लाइंग का प्रोसेस हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।